उत्तर प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टर भोला को स्वरा नाम की एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है। बाद में स्वरा भोला के प्यार का बदला लेती है जब वह उसे यौन उत्पीड़न से बचाता है। अपनी शादी से पहले भोला अपना गैंगस्टर जीवन छोड़ देता है और वह और स्वरा शादी कर लेते हैं। उनकी खुशी कम होती है क्योंकि स्वरा जल्द ही चोमू नामक एक क्रूर गिरोह के नेता द्वारा मार दी जाती है। मरने से पहले स्वरा अपनी बेटी ज्योति को जन्म देती है। दुर्भाग्य से भोला के लिए ये खुशी भी अल्पकालिक है क्योंकि उसे एक लंबी अवधि की जेल की सजा मिलती है जो उसे अपनी नवजात बेटी से अलग करती है। 10 साल बाद इंस्पेक्टर डायना जोसेफ सिक्का गिरोह के सरगना निथारी को पकड़ने के लिए पुलिस इकाई का नेतृत्व करती है और 900 करोड़ रुपये के कोकीन को जब्त करती है। उनके अंडरकवर अधिकारी अब्बास अली, जिन्हें रौनक के नाम से जाना जाता है, अश्वत्थामा में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें आशु के नाम से जाना जाता है, जो निथारी के छोटे भाई और सिक्का गिरोह के सह नेता हैं। रौनक डायना को आशु के बारे में जानकारी देता है जबकि आशु को पता चलता है कि उनकी ड्रग्स जब्त कर ली गई है और उसके भाई निथारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भ्रष्ट एनसीबी अधिकारी देवराज सुब्रमण्यम से मदद मांगता है जो एक अन्य भ्रष्ट अधिकारी दीप सिंह को आईजी जयंत मलिक की विदाई पार्टी में पुलिस अधिकारियों की एक टीम के लिए जहरीली शराब बनाने का निर्देश देता है। सौभाग्य से डायना शराब नहीं पीती और बच जाती है। इस बीच घटना के समय भोला जेल से रिहा हो जाता है और डायना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह एक ट्रक चलाए और जहर खाने वाले अधिकारियों को अपनी बेटी के बदले में 5 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाए। हालांकि वह पहले अनिच्छुक था, लेकिन वह अपनी बेटी की खातिर ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। इस बीच आशु डायना और उसके बाकी पुलिस बल पर एक शिकारी को काम पर रखता है और यह भी पता लगाने की योजना बनाता है कि उनके गिरोह में तिल कौन है। जब डायना और उसका साथी कच्ची लालगंज थाने जा रहे थे, भोला अपनी बेटी ज्योति को देखने के लिए जा रहा था, जो एक अनाथालय में रह रही थी। सिक्का गिरोह सहित विभिन्न गिरोहों द्वारा हमला किया जाता है जब उनके तिलदीप सिंह, जो जहरीले अधिकारियों के साथ मिश्रित, उन्हें ट्रक के स्थान के अपडेट प्रदान करता है। भोला सभी गुंडों से लड़कर उनकी रक्षा करने में सफल होता है। इस बीच आशु अपने गिरोह को लालगंज पुलिस स्टेशन पर हमला करने और अपने भाई निथारी को मुक्त करने के लिए भेजता है। एक नया इंस्पेक्टर अंगद यादव, जिसे हाल ही में लालगंज में स्थानांतरित किया गया था, को डायना द्वारा पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता रोकने के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक कि वह, भोला और कच्ची नहीं आते। जैसे ही आशु अपने गिरोह के साथ आता है, वे अंगद और छात्रों द्वारा लगाए गए पुलिस स्टेशन की सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करते हैं। निथारी के आदमियों ने अंगद को रिहा करने का आदेश देने के लिए डायना को बरगलाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि यह निथारी द्वारा बिछाया गया जाल था। सौभाग्य से वे निथारी के जाल से बचने और उन्हें बंद रखने का प्रबंधन करते हैं। आशु निथारी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन छात्रों में से एक चेतन, जिसे चश्मिश के नाम से जाना जाता है, उसके लिए मुश्किल बनाने के लिए संगीत बजाता है। हालांकि आशु पुलिस स्टेशन पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अंगद और छात्र अंगद को लड़ने और बांधे रखने का प्रबंधन करते हैं, जो भोला की प्रेरणा के लिए धन्यवाद है। इसके कारण आशु के गिरोह द्वारा चेतन की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और जैसे ही आशु अपमानित करता है और अंगद को निथारी को मुक्त करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है, अंगद गुस्से से भर जाता है, आशु को निथारी के आतंक से मार डालता है। डायना एक निश्चित स्थान पर, जहां भगवान शिव का मंदिर है, एक आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए एक अस्पताल से संपर्क करती है। भोला कच्ची और डायना को अपने अतीत के बारे में बताता है। लंबे इंतजार के बाद एक एम्बुलेंस आखिरकार आती है और जहर खाने वाले अधिकारियों को अस्पताल ले जाती है, लेकिन उसका सामना आशु के बड़े गुर्गे भूरा से होता है। इससे पहले कि भोला लड़ पाता, दीप सिंह ने भोला को चाकू मार दिया और उसे बेरहमी से घायल कर दिया, जबकि डायना और कच्ची को ले जाया जाता है। अब्बास को मार दिया जाता है क्योंकि वो गैंग का तिल पाया जाता है। भोला बाद में होश में आता है और अकेले ही भगवान शिव के त्रिशूल का उपयोग करके दीप सिंह सहित पूरे गिरोह को मार डालता है। इसके बाद वह भोरा का पीछा करता है और उसे उसी तरह मार डालता है और डायना को बचा लेता है। अगली सुबह भोला, कच्ची और डायना एक गुप्त मार्ग से लालगंज पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वे अंगद के साथ छात्रों को सुरक्षित भागने में मदद करते हैं, जबकि डायना कोकीन का भार जलाती है। जब आशु का गिरोह अंततः पुलिस थाने की सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो भोला एक जब्त की गई गैटली गन का उपयोग करके उन सभी को नष्ट कर देता है और साथ ही अस्पताल में भर्ती अधिकारियों को बचा लिया जाता है। कुछ ही समय बाद भोला के बारे में जानने के बाद निथारी सदमे से मर जाती है और देवराज सुब्रमण्यम ये जानकर खुद को गोली मार लेता है कि भोला हर चीज के पीछे था। भोला अपनी बेटी ज्योति के साथ फिर से मिल जाता है और वे ट्रक पर कच्ची के साथ खुशी खुशी चले जाते हैं।